नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के सफर पर निकलने वाले हैं जो न केवल आपके सोचने का नजरिया बदल देगी बल्कि आपके भीतर एक ऐसी असीम शांति और शक्ति का संचार करेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस किताब का नाम है काई जुंग कुआ थान नहान, जिसका हिंदी में अर्थ होता है एक संत का साहस, जिसे वियतनाम के महान दार्शनिक और लेखक थू जियांग गुयेन दुई कैन ने लिखा है। दोस्तों, जब हम साहस या वीरता शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर किसी योद्धा की तस्वीर आती है जो तलवार लेकर युद्ध के मैदान में दुश्मनों का संहार कर रहा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से बेहद बलवान हो और किसी से न डरता हो। लेकिन क्या सचमुच साहस का अर्थ केवल बाहुबल या शारीरिक शक्ति है? लेखक गुयेन दुई कैन इस बात को सिरे से नकारते हैं। उनका मानना है कि शारीरिक बल या क्रोध में आकर किसी पर वार कर देना कोई सच्चा साहस नहीं है, बल्कि यह तो एक साधारण और कमजोर इंसान की निशानी है जो अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर काम करता है। सच्चा साहस तो एक संत का साहस होता है, और यह साहस पैदा होता है दिएम दाम से, जिसका अर्थ है असीम शांति, स्थिरता और आत्मनियंत्रण। एक ऐसा व्यक्ति जो चाहे कितनी भी भयानक विपत्ति क्यों न आ जाए, जिसका अपमान किया जाए या जिसे मौत के घाट उतारने की धमकी दी जाए, फिर भी उसके चेहरे के भाव न बदलें, उसके दिल की धड़कन तेज न हो और उसका दिमाग पूरी तरह से शांत और स्पष्ट रहे। यही वह परम स्थिति है जिसे प्राप्त करने के तरीके इस किताब में बहुत ही खूबसूरती से समझाए गए हैं। आइए सबसे पहले एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा से शुरुआत करते हैं, जिसका जिक्र लेखक ने किताब की शुरुआत में किया है। एक बार स्वर्ग में देवताओं के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कौन है और किसे विश्व का राजा बनना चाहिए। यह तय करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई जिसमें सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान देवता को निर्णायक बनाया गया। सबसे पहले तूफान और बिजली के देवता आगे आए। उन्होंने अपना हाथ उठाया और भयानक बिजली कड़की। आसमान में कान फोड़ देने वाली गर्जना हुई। समुद्र में भयंकर लहरें उठने लगीं और ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया अभी नष्ट हो जाएगी। सारे देवता डर के मारे कांपने लगे। इसके बाद संगीत के देवता आए और उन्होंने अपनी बांसुरी से इतनी मधुर और जादुई धुन बजाई कि सारे देवता उस संगीत के वशीभूत होकर अपनी सुध-बुध खो बैठे और एक सम्मोहन की स्थिति में चले गए। लेकिन उन सब के बीच एक देवता ऐसे थे जो बिल्कुल शांत बैठे थे। न तो भयानक तूफान और बिजली उनके चेहरे पर डर ला सकी और न ही वह जादुई संगीत उनके मन को विचलित कर सका। जब निर्णायक ने उनसे पूछा कि क्या आप बहरे या अंधे हैं जो आप पर इन चीजों का कोई असर नहीं हुआ, तो उन्होंने बड़ी ही शांति से जवाब दिया कि मैं सब देख और सुन रहा हूं, मेरे दिल की धड़कन भी चल रही है, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं और अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। मैं उनका गुलाम नहीं हूं, बल्कि मैं उनका मालिक हूं। उनका नाम था शांति के देवता। यह सुनकर सभी देवताओं को यह मानना पड़ा कि असली शक्ति और ब्रह्मांड का राजा बनने का अधिकार केवल उसी को है जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि जो इंसान अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं और बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, वही इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है। लाओ त्जू ने भी कहा है कि दूसरों को जीतने वाला बलवान होता है, लेकिन स्वयं को जीतने वाला सर्वशक्तिमान होता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि हम इस परम शांति और सच्चे साहस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
लेखक कहते हैं कि इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी प्राण ऊर्जा यानी अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को संचित करना सीखना होगा। हम में से बहुत से लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आते ही घबरा जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी प्राण ऊर्जा कमजोर होती है। हमारी ऊर्जा दिन भर के उन छोटे छोटे और फालतू कामों में नष्ट हो जाती है जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती, जैसे बेवजह चिल्लाना, जोर जोर से हंसना, हाथ पैर हिलाना, क्रोध करना या छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना। लेखक इसे व्यर्थ का आंदोलन कहते हैं। अगर आप किसी मशीन को बिना जरूरत के चालू छोड़ देंगे तो उसका ईंधन बर्बाद ही होगा। ठीक वैसे ही जब हम अपने शरीर और मन को बिना किसी उद्देश्य के अशांत रखते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति खत्म हो जाती है। किताब में दो सोने की खोज करने वालों की कहानी है। एक व्यक्ति बहुत ही जल्दबाज था। वह बिना सोचे समझे एक खतरनाक रेगिस्तान में चला गया ताकि उसे जल्दी सोना मिल जाए, और अंत में भूख प्यास और जंगली जानवरों का शिकार होकर मारा गया। जबकि दूसरा व्यक्ति बहुत ही शांत और धैर्यवान था। उसने एक सुरक्षित जगह पर अपना डेरा बनाया और नदी की रेत से रोज थोड़ा थोड़ा सोना छानना शुरू किया। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लिया और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जल्दबाजी और व्यर्थ की उत्तेजना हमें विनाश की ओर ले जाती है, जबकि धैर्य, शांति और अपनी ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा करके संचित करना हमें सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। हमें अपनी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए। जब भी आप बात करें तो सोच समझकर बोलें। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए बहुत ज्यादा बोलते हैं क्योंकि वे दूसरों के सामने खुद को महान साबित करना चाहते हैं। यह उनके अहंकार और प्रसिद्धि की चाहत को दर्शाता है। एक शांत व्यक्ति हमेशा कम बोलता है, लेकिन उसके हर शब्द का एक गहरा अर्थ होता है। इसके अलावा हमें अपने क्रोध पर पूरी तरह से काबू पाना चाहिए। जब कोई आपको उकसाता है या आपका अपमान करता है तो आपका स्वाभाविक रूप से क्रोधित होना लाजमी है। लेकिन अगर आप क्रोधित हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस सामने वाले व्यक्ति के गुलाम बन गए हैं। उसने चाहा कि आप गुस्सा हों और आप हो गए। एक सच्चा साहसी व्यक्ति अपमान सहकर भी शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका सम्मान किसी दूसरे के शब्दों पर निर्भर नहीं करता। लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों और बाहरी दुनिया के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना चाहिए। जब आप कोई भयानक दुर्घटना देखते हैं या कोई बुरी खबर सुनते हैं तो आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। हमें इस शारीरिक प्रतिक्रिया को रोकना सीखना होगा। छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। अगर आपको कोई खाना बहुत पसंद है लेकिन आपको पता है कि वह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो उसे तुरंत छोड़ दें। अगर आपको किसी फूल की महक पसंद नहीं है तो उसे देखकर अपना चेहरा न बिगाड़े, बल्कि खुद से कहें कि मैं इस छोटी सी चीज को अपने मन की शांति भंग नहीं करने दूंगा। इसी तरह लेखक विनम्रता या शिष्टाचार के महत्व पर भी बहुत जोर देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि विनम्रता केवल समाज को खुश रखने का एक तरीका है, लेकिन लेखक के अनुसार शिष्टाचार हमारे अहंकार और हमारी पाश्विक प्रवृत्तियों को बांधने की एक जंजीर है। जब हम गुस्सा होते हैं लेकिन फिर भी शिष्टाचार के कारण सामने वाले से मुस्कुराकर बात करते हैं तो वास्तव में हम अपनी बुरी भावनाओं पर जीत हासिल कर रहे होते हैं। पुराने जमाने के लोग इसीलिए शिष्टाचार को बहुत महत्व देते थे।
जापान के समुराई योद्धाओं के बारे में आपने सुना होगा। किताब में तोकियोरी नाम के एक महान जापानी तलवारबाज की कहानी है, जिसने अनगिनत युद्ध जीते थे। जब वह ज़ेन बौद्ध धर्म सीखने के लिए एक गुरु के पास गया, तो गुरु ने अचानक बिना किसी बात के उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तोकियोरी, जो इतना बड़ा योद्धा था, उसने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया और पूरी तरह शांत रहा। बाद में उसने स्वीकार किया कि युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को काटना आसान था, लेकिन एक थप्पड़ खाकर भी अपने अहंकार और क्रोध को शांत रखना सबसे बड़ा साहस है। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारा माहौल और हमारी आदतें भी बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। लेखक सलाह देते हैं कि हमें हमेशा शांत, धैर्यवान और सकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहिए और उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमेशा घबराए रहते हैं, शेखी बघारते हैं या छोटी छोटी बातों पर हंगामा खड़ा करते हैं। इसके साथ ही अपने समय का सही प्रबंधन करना भी बहुत जरूरी है। जो इंसान अपना दिनचर्या तय नहीं करता, वह हमेशा जल्दबाजी में रहता है, और जल्दबाजी कभी भी शांति नहीं ला सकती। जब आप अपने दिन की योजना पहले से बना लेते हैं, तो आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि परिस्थितियां आपके अनुसार चलती हैं। लेकिन दोस्तों, जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं का क्या? हम चाहे कितनी भी योजना बना लें, कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता है जिसकी हमने उम्मीद नहीं की होती। लेखक कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा परीक्षण तभी होता है जब कोई अचानक मुसीबत आ जाए। किताब में एक गुरु और उनके शिष्य लाओ की कहानी है। लाओ ने गुरु से कहा कि मैंने शांति और आत्मनियंत्रण पा लिया है, अब आसमान भी गिर जाए तो मैं नहीं घबराऊंगा। गुरु ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक दूसरे शिष्य को इशारा किया। जब लाओ बैठा था, तो उस दूसरे शिष्य ने जानबूझकर लाओ के महंगे और सुंदर रेशमी कपड़ों पर अपने कीचड़ सने जूते रख दिए। लाओ तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया और उस शिष्य को धक्का दे दिया। गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि तुमने मौत से न डरने का दावा किया था, लेकिन एक छोटे से कीचड़ लगे जूते ने तुम्हारी सारी शांति भंग कर दी। इसलिए हमें हमेशा अप्रत्याशित चीजों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। चीन के इतिहास में यी लियू और खानहकी की एक कहानी है, जहां खानहकी को यी लियू ने धोखे से भाला घोंप दिया था। खानहकी बहुत ताकतवर था, उसने यी लियू को पकड़ लिया और उसे पानी में डुबाकर मार सकता था। लेकिन उस भयानक दर्द और मौत के सामने भी खानहकी ने अपनी शांति नहीं खोई। उसने सोचा कि अब मैं तो मर ही रहा हूं, तो इसे मारने से क्या फायदा, और उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि इस वीर को छोड़ दो। इसे कहते हैं परम शांति और सच्चा साहस, जहां इंसान अपनी मौत के सामने भी अपने विवेक और क्षमा करने की भावना को नहीं खोता। अब हम किताब के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां लेखक स्वतंत्र आत्मा या मानसिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। हम में से बहुत से लोग शारीरिक रूप से तो आजाद हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम समाज, दुनिया और दूसरों की राय के गुलाम हैं। हम हर काम यह सोचकर करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यह दूसरों की राय का डर हमारी आत्मा को मार देता है और हमें एक डरपोक इंसान बना देता है। लेखक फ्रांसीसी दार्शनिक पास्कल का हवाला देते हुए कहते हैं कि दुनिया की राय इस धरती की सबसे बड़ी तानाशाह है। जो इंसान दूसरों की राय से डरता है, वह कभी भी सच्चा साहसी नहीं बन सकता। हमें यह सीखना होगा कि अगर हम कोई सही काम कर रहे हैं, तो चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए, हमें उस काम को करने में रत्ती भर भी शर्म या झिझक नहीं महसूस होनी चाहिए।
और अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो चाहे पूरी दुनिया हमारी तारीफ कर रही हो, हमें अपने आप से शर्मिंदा होना चाहिए। एक स्वतंत्र आत्मा वाला व्यक्ति कभी भी अपनी खुशी या अपना दुख दूसरों के हाथों में नहीं सौंपता। इसके साथ ही हमें अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना सीखना चाहिए। आजकल के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वे अपनी हार या अपनी गलतियों का दोष हमेशा परिस्थितियों, समाज, किस्मत या दूसरों पर मढ़ देते हैं। जब एक बच्चा ठोकर खाकर गिर जाता है तो माता पिता बच्चे को समझाने के बजाय उस पत्थर को मारते हैं जिससे बच्चा टकराया था। यहीं से हम बच्चों के दिमाग में यह बात डाल देते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, गलती उस पत्थर की है। और जब वह बच्चा बड़ा होता है तो वह अपने जीवन की हर असफलता के लिए दुनिया को दोष देता है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं ले सकता, वह कभी भी जीवन में शांत और साहसी नहीं बन सकता। इसके अलावा आज की आधुनिक और मशीनी दुनिया में हम सभी एक प्रकार के सम्मोहन या ब्रेन वॉशिंग का शिकार हो रहे हैं। रेडियो, टेलीविजन, अखबार और विज्ञापन हमें हर पल यह बता रहे हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए और कैसा सोचना चाहिए। हम अपनी सोचने समझने की क्षमता खोते जा रहे हैं। लेखक चेतावनी देते हैं कि एक शांत और साहसी व्यक्ति को कभी भी इस भीड़चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हमें विज्ञापनों और झूठे प्रचारों के पीछे के सच को देखना सीखना चाहिए। हमें अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि कोई भी बाहरी शक्ति हमारे विचारों को नियंत्रित न कर सके। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है ईमानदारी। लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ इंसान हमेशा डर के कारण बोलता है, या तो सजा के डर से, या अपना फायदा छिन जाने के डर से, या लोगों की नजरों में बुरा बनने के डर से। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम अपनी आत्मा को कमजोर करते हैं। महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए लेखक बताते हैं कि गांधी जी ने बचपन में एक बार झूठ बोला था, जिसके बाद उनकी मां ने खाना पीना छोड़ दिया था। उस दिन गांधी जी ने आग के कोयले को अपने हाथ में लेकर कसम खाई थी कि वह जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और उसी सत्य की ताकत ने उन्हें इतना बड़ा साहसी नेता बनाया कि उन्होंने बिना किसी हथियार के ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। जो इंसान सच बोलता है उसे किसी का डर नहीं होता, और जहां डर नहीं होता वहीं सच्ची शांति होती है। एक और चीज जो हमारी शांति को भंग करती है वह है हमारी कल्पना। हम अक्सर उन चीजों के बारे में सोच सोच कर डरते रहते हैं जो असल में कभी हुई ही नहीं हैं। अगर किसी ने हमारी तरफ अजीब तरह से देख लिया तो हम अपनी कल्पना में हजार तरह की बातें सोच लेते हैं कि वह हमारे बारे में क्या बुरा सोच रहा होगा। यह कल्पना हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। हमें अपनी कल्पना पर लगाम लगानी चाहिए और चीजों को वैसे ही देखना चाहिए जैसी वे वास्तव में हैं। महान दार्शनिक सुकरात की पत्नी बहुत ही झगड़ालू और गुस्सैल थी। एक बार जब सुकरात अपने दोस्तों के साथ घर से निकल रहे थे तो उनकी पत्नी ने गुस्से में उनके ऊपर गंदे पानी की बाल्टी उड़ेल दी। उनके दोस्त बहुत क्रोधित हुए, लेकिन सुकरात बिल्कुल शांत रहे और मुस्कुराते हुए बोले कि जब आसमान में इतनी देर से गरज हो रही थी तो बारिश तो होनी ही थी। सुकरात ने इस घटना को अपना अपमान नहीं माना। उन्होंने अपनी पत्नी के गुस्से को एक अवसर की तरह देखा जिससे वे अपनी सहनशीलता और अपनी मानसिक शांति का अभ्यास कर सकें। लेखक समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई भी घटना या वस्तु अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। यह हमारा दिमाग है
हमारा फैसला है जो उसे अच्छा या बुरा बनाता है। मौत अपने आप में डरावनी नहीं है, बल्कि मौत के बारे में हमारा जो विचार है वह हमें डराता है। अगर कोई हमें गाली देता है तो गाली हमें चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि हमारा यह सोचना कि उसने मेरा अपमान किया हमें दुख देता है। जिस दिन हम यह समझ लेंगे कि बाहरी चीजें हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती जब तक हम उन्हें अनुमति न दें, उस दिन हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएंगे। जीवन में जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, जैसे कि बीमारी, गरीबी, बुढ़ापा या मौत, उनके बारे में चिंता करना मूर्खता है। हमें केवल उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं, यानी हमारे अपने विचार, हमारी भावनाएं और हमारे कर्म। किताब के अंत में लेखक ने तिन्ह तोआ यानी ध्यान या मेडिटेशन के महत्व पर एक बहुत ही सुंदर परिशिष्ट दिया है। कोम दिएन नाम के एक जापानी संत का उदाहरण देते हुए वे बताते हैं कि कैसे ध्यान के अभ्यास से एक कमजोर और बीमार इंसान भी शारीरिक और मानसिक रूप से एक वज्र के समान मजबूत बन सकता है। ध्यान करने का सही तरीका यह है कि एक शांत जगह पर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली कर दें। ध्यान करते समय यह मत सोचें कि मुझे कोई बीमारी ठीक करनी है या मुझे कोई सिद्धि प्राप्त करनी है। बस प्रकृति के साथ एक हो जाएं। जब हम अपने अहंकार या मैं के भाव को शून्य कर देते हैं तो हमारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहता, और जहां कोई द्वंद्व नहीं होता वहां केवल परम शांति होती है। तो दोस्तों, थुजियांग गुयेन दुई कैन की यह अद्भुत पुस्तक हमें यही सिखाती है कि सच्चा साहस किसी को पीटने या चिल्लाने में नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के मन की गहराई में उतरकर अपनी बुराइयों, अपने डरों और अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने में है। जब आप उस परम शांति और दिएन दाम की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। आप उस विशाल और अचल पहाड़ की तरह बन जाते हैं जिससे टकराकर भयंकर से भयंकर तूफान भी शांत हो जाता है। आशा है कि आज के इस एपिसोड से आपको अपने जीवन में सच्ची शांति और सच्चा साहस विकसित करने की प्रेरणा मिली होगी। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, सत्य के मार्ग पर चलें और अपने भीतर की उस असीम शक्ति को पहचानें जो आपके अंदर सोई हुई है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, शांत रहें और साहसी बनें। नमस्ते।